सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। सर्वप्रथम आप सभी को नए हिंदू संवत्सर 2080 एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्धि हो। तो आइए जानते हैं हिंदू विक्रम संवत और वर्तमान विक्रम संवत 2080 के विषय में खास बातें। 22 मार्च 2023 बुधवार से हिंदू कैलेंडर का नया साल विक्रम संवत 2080 की शुरुआत होने जा रही है। हिंदू विक्रम संवत 2080 अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2023 से 57 वर्ष आगे होगा। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व भी आरंभ हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है, जो इस बार संवत्सर का नाम नल होगा। राजा बुध ग्रह होंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे। तो आइए जानते हैं हिंदू विक्रम संवत और वर्तमान विक्रम संवत 2080 के बारे में खास बातें। संवत्सर का अर्थ है सम प्लस वत्सर यानी पूर्ण वर्ष। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन संपूर्ण सृष्टि और लोकों का सृजन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संवत के 5 भेद होते हैं: सौर, सावन, चांद्र, बृहस्पति और नक्षत्र। एक संवत में 12 मास होते हैं। चैत्र से फाल्गुन तक इनका क्रम निश्चित है। एक संवत में 6 ऋतुएं होती हैं। कुल 60 संवत होते हैं। इनका प्रारंभ प्रभव से होता है और अंत अक्षय पर होता है। विक्रमी संवत का महत्व अलग अलग धर्म संप्रदायों के अनुसार संवत्सर होते हैं। जैसे शक संवत प्रतिवर्ष 22 मार्च से इसे अब राष्ट्रीय संवत भी कहते हैं। बंगला संवत, हिजरी संवत, ईसाई धर्म के लोग ईसवी सन मनाते हैं जो जनवरी से दिसंबर तक रहता है। भारत में विक्रमी संवत, जिसे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष पूर्व शुरू किया, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इसे सभी सनातन धर्म के मानने वाले नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसी दिन से नया पंचांग शुरू होता है और ज्योतिष की गणना के अनुसार देश राज्य के समस्त विषयों की भविष्यवाणी, लोक व्यवहार, विवाह, अन्य संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। भगवान राम और महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक इसी दिन हुआ था। इसी दिन प्रकृति हमें अपने बदलाव के संकेत वृक्षों पर पतझड़ के बाद नए पत्ते आने के साथ देती है। चारों तरफ अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हरियाली भी नव वर्ष मना रही है। फसल पकने के बाद नया अनाज बाजार में आता है। शक्ति और भक्ति के प्रतीक नवरात्रि इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। संपूर्ण वातावरण आनंदमय और आध्यात्मिक प्रतीत होता है। इस दिन गणेश जी, ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रधान देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनियों, पंचांग, ज्योतिषों, ब्राह्मण, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, प्रकृति, औषधियों इत्यादि की पूजा की जाती है। प्रत्येक घर पर लोग अपने अपने संप्रदायों के अनुसार ध्वज आदि लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, वस्त्र आभूषण आदि पहनकर उत्सव के रूप में मनाते हैं। पूजन के समय घट स्थापना के पश्चात नवीन पंचांग से वर्ष के राजा, मंत्री, सेना अध्यक्ष, धनेश, धान्य आदि, मेघेश, संवत्सर, निवास आदि की गणना की जाती है। वर्तमान पिंगल नामक संवत 21/3/2023 को रात्रि में 10:53 से शुरू हो रहा है। इस वर्ष का राजा बुध, मंत्री शुक्र, मेघेश गुरु होंगे। ये संवत्सर विश्व की अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, शेयर बाजार, कृषि, वर्षा, मनोरंजन, फैशन, आर्ट्स, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल सेक्टर, चिकित्सा, शिक्षा, मीडिया, विरुद्ध पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्नति की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष रहेगा।
प्राकृतिक प्रकोप, महामारी से विश्व को राहत मिलेगी, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चेतना और जागरूकता बढ़ेगी, आयुर्वेद, ज्योतिष, योग और अध्यात्म का विचार प्रसार और विद्वानों संतों का मान सम्मान बढ़ेगा। विश्व के अनेक देशों में दुष्ट, अहंकारी, क्रूर शासकों का सत्ता परिवर्तन होगा और धर्मपरायण, अच्छे और जनता के कष्टों को दूर करने वाले शासक सत्ता में आएंगे। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में प्रजातंत्र मजबूत होगा। विश्व के कई देशों में बैंकों और व्यापारियों, मीडिया, फैशन, मनोरंजन, स्पोर्ट्स के स्कैंडलों का पर्दाफाश होगा। छद्म युद्ध, दिनचर्या से संबंधित रोग बढ़ेंगे। वर्षा भी कहीं ज्यादा कहीं कम होगी, जिससे बाजार में अकारण उछाल होगा। विश्व में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के देशों में ज्यादा हालात खराब रहेंगे। शिक्षा, वैदिक ज्ञान, धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था लोगों के कष्टों को दूर करने में मददगार साबित होगी। हिंदू नववर्ष से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी विक्रम संवत के शुरू होने पर अपनी जनता के सभी कर्जों से राहत प्रदान की थी। विक्रम संवत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक काल गणना माना जाता है। नए विक्रम संवत के शुरुआत होने पर देश के अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। चैत्र महीना, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, यह होली के बाद शुरू हो जाता है, यानी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है। फिर भी उसके 15 दिन बाद नया हिंदू नववर्ष क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे क्या तर्क है कि हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है और कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है, यानी इसी वजह से चैत्र माह के लगने के 15 दिन बाद जब जब शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे अंधकार से प्रकाश के समय आगे बढ़ता है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ सूर्योदय से सूर्य अस्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना करते हैं। इस तिथि से ही नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस वजह से भी चैत्र प्रतिपदा तिथि का इतना महत्व है। इसी दिन से नया संवत्सर भी आरंभ हो जाता है, इसलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से हुआ था। यह तिथि सृष्टि के कालचक्र प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान राम ने वानर राज बाली का वध करके वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल की जयंती चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ गुड़ी पड़वा उगादि पर्व मनाए जाते हैं। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि पर शक्ति की आराधना की जाती है, जहां पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव और फिर चैत्र पूर्णिमा पर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान की जयंती मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर में कुल 12 माह होते हैं, जो इस प्रकार है: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हिंदू कैलेंडर के सभी महीने नक्षत्र के नाम पर रखे गए हैं। पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र रहता है उसी नक्षत्र के नाम पर हिंदी महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र के नाम पे रखा गया है, इसी प्रकार बैसाख विशाखा के नाम पर, ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर, इसी तरह सभी 12 हिंदू महीनों का नाम नक्षत्रों के नाम पर रखा गया है। तो यह थी हमारी नए वर्ष से संबंधित संपूर्ण वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।